नोमानी जी का तो बयान है, दूसरी बात ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने बकायदा शर्तें जारी की हैं, उनके ऊपर भी चिट्ठी में दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ है नहीं। चारू जी जरा बताइए। अब सीधे देखिए, अगर एक समाज एकजुट होकर वोट करने की बात करेगा तो दूसरी तरफ से भी हलचल होगी, ये स्वाभाविक है। चारू जी आप मुझे बताइए, इसका कुछ असर इस चुनाव पर होगा कि नहीं होगा? चारू जी। देखिए, हाँ, किशोर जी को भी लीजिए। देखिए, पहली बात, विभाजन की बात विपक्ष करता है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हम आज भी कह रहे हैं एक रहिए, यूनाइटेड रहिए, हम एकता की बात करते हैं। हम इनके जैसे लोग नहीं है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने से इनकी दाल नहीं गली तो अब जातियों के नाम पर देश का विभाजन करने चल देंगे, क्योंकि इनकी तो सोच भी यही है और इनकी नीयत भी यही है। इनके नेता, इनके सहयोगी नेता वोट जिहाद की बात करते हैं, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इनके नेता, इनके सहयोगी नेता कहते हैं 10 मिनट के लिए यहाँ से पुलिस हटा दीजिए, इनको उस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ये माँ और मराठी की क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपके नेता अगर नेत्री शाइना एनसी का अपमान करते हैं तो आपको माँ याद नहीं आती? आप मराठी की बात करते हैं, आप स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की बात को पूरा का पूरा नकार देते हैं। आप जाकर जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी आवाज उठाई, उनसे जाकर हाथ मिला लेते हैं और आज आप उनकी तरफदारी करते हैं। और शायद सपा के प्रवक्ता ने ये बात कही थी, भाई मैंने नहीं कहा छोटा पोपट, वो मेरी आवाज नहीं थी, वो मेरे शब्द नहीं थे, ये शब्द भी बाला साहब ठाकरे के हैं। तो या तो आप उनके साथ हैं तो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत रखिए, और अगर आप उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल नहीं रहे तो काय को ढोंग करते हैं उनका फोटो अपने पीछे लगाकर? उनकी आत्मा तड़प रही होगी आपका ड्रामा देखकर, आपका तमाशा देखकर। देखिए, आज महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, और अब मैं वापस फैक्ट्स पे बात कर रही हूं क्योंकि यहाँ वहां की कंपनीज की बात कर रहे थे। हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कहीं आता है तो वो महाराष्ट्र में आता है, और अब आने लग गया है क्योंकि हमने एक सशक्त सरकार दी है। 52% एफडीआई महाराष्ट्र में आता है। जिन कंपनीज के छोड़ के जाने की ये बात कर रहे थे वो उद्धव जी के रेजिम में हुई थी। क्यों? क्योंकि उद्धव जी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाए थे। हर दिन एक नया तमाशा, हर दिन एक नया धरना। रे आपने मेट्रो शेड तक तो बनने नहीं दिया। तो आज आप जिस धारावी का भी एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, पहली बात उसके लिए टेंडर खुला था, दूसरी बात वो भी उद्धव सरकार में हुआ था, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर डेवलपमेंट की बात होती है, अगर एक गरीब को सर के ऊपर पक्की छत, एक अच्छा फ्लैट मिलने की बात होती है, तो आपको इन सब चीजों से परेशानी आज भी हो जाती है। मुझे तो आप लोगों की पॉलिसी नहीं समझ में आती। आखिरी बात, अभी ये कह रहे थे ये जीतने जा रहे हैं, जिस तरीके से ये हरियाणा में जीते, चारू जी, यहाँ किशोर जी बैठे हुए हैं, तो हम जीत गए। तो भाई इसी तरीके की मॉरल विक्ट्री, आपने 24 लोकसभा जीता, ऐसी आपने हरियाणा जीता, तो इस तरीके की मॉरल विक्ट्री आपको महाराष्ट्र में। किशोर जी बैठे हुए हैं, आपकी सोच। अब उद्धव ठाकरे जब कहते हैं कि भाई उनका घर, उनका तो हिंदुत्व घर जलाने वाला है, मेरा घर बनाने वाला है, तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, मैं सच कहूं तो इस चुनाव में इन बयानों और नारों के अलावा हमने सुना कुछ नहीं है ज्यादा। इन चुनावों में यही हुआ है, और अगर वोटर इन नारों से और इन बयानों से प्रभावित होकर वोट डाल रहा है तो वो सोच क्या रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। किशोर जी, आपको लग रहा है आपने शुरू में ही डिसमिस कर दिए ये नारे, लेकिन यहां अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि 180 से 190 सीटों से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बन रही है। आपका कुछ आंकलन है? आप लोगों की भी तो मीटिंग्स होती है, इंटरनल सर्वेज होते हैं, क्या लग रहा है? मैं तो यवतमाल जिले में हूँ और मैं प्रचार में बिजी हूँ। तुम्हारे प्यार से मैं आया हूँ यहाँ। एक बात मैं बताता हूँ सुचेता जी, कि जो बीजेपी की पीछ है, हिंदू मुसलमान क्या बोलते, वो बटेंगे कटेंगे। अब मैं हमारे रागी जी को बताना चाहता हूँ कि संगीत जी की क्या है, कैसा मजाक उठता है। क्रिकेट के अंदर बच्चे क्या बोलने लगे, फुलटास डालोगे तो छक्के पड़ेंगे। अब मजाक कैसा है, फुलटास डालेंगे तो छक्के पड़ेंगे। रात को बच्चा बार बार पानी पीता है तो मम्मी बोलती है ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा पेशाब करोगे। अरे क्या मजाक हो गया भाई। दूसरी एक मेरी बात मैं बताता हूं, आपने पिच बनाई, उसमें जो जो खेल रहा है वो खेलते रहे, बोलते रहे, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, महाराष्ट्र की जनता इस पिच पे खेल नहीं रही है। महाराष्ट्र की जनता उनके मुद्दों पर बात कर रही है जो चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा, मैं बता रहा हूं। और चारू प्रज्ञा ने जो कहा कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट उद्धव जी थे तब गए। अरे मैं बोलता हूं कि अनपढ़ लोगों को मत बुलाया करो, कम से कम जिसको मालूम है उसको बुलाया करो।
एयरबस का प्रोजेक्ट नागपुर से अभी शिफ्ट हुआ है। वेदांता का प्रोजेक्ट हमसे वो उन्होंने डील कर ली, उसके बाद शिफ्ट हुआ। और दूसरी बात इन्होंने कही, अब मुझे बताइए, मुझे अजय वर्मा की उस बात से बहुत बुरा लगा। दिखाइए भाई अजय। उन्होंने बोला कि अडानी को 1500 एकड़ जमीन दे दिए। मैं बताऊं तुमको, धारावी से लेके पनवेल तक सारी जमीन, सारा खारपान पट्टा, वहां पे 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन, और बंबई के महाराष्ट्र के सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट गौतम अडानी को दिए। मैं बता रहा हूँ, गौतम अडानी पे हमारे जो आरोप है, तो मैं बता रहा हूँ कि उसमें तथ्य है, उसमें तथ्य, ये नेरेटिव हमने लोगों को बताया है। और मैं चाहूंगा चारू प्रज्ञा, तुम्हारे पार्टी को अच्छे सीटें मिले, आप जीत जाओ, लेकिन जो काम आपने किया महाराष्ट्र में, मेरी पार्टी तोड़ डाली। फिर वो तस्वीरें भी दिखाते हैं ना किशोर जी, वो तस्वीरें भी जारी की जाती है, और ऐसा नहीं है, कांग्रेस की नई सरकार है ना, जवाब दे रहा हूँ, जब वहां तेलंगाना में वो भी कर रहे हैं अलायंस, ऐसा तो नहीं है। अगर इन्हें सिर्फ बीजेपी ही एक तरह से प्रमोट कर रही है, क्योंकि यही आरोप आप लगाते हैं, तो बाकी लोग क्यों करने में लगे हैं? बाकियों को तो हाथ पीछे खींचना चाहिए। अब ये जो तस्वीर उन्होंने चला दी भाई, रॉबर्ट वाड्रा की भी साथ में है, ममता बनर्जी भी बंगाल में बुला रही है, सुचारिता जी तेलंगाना में भी बुलाया जा रहा है। जरा बात कर लेता हूँ। नहीं, आप तो बात रख ही रहे ना, एक बार चारू जी का उस पर जवाब ले लेते हैं। मैं पूरी कर लेता हूँ ना। अच्छा, पूरी नहीं हुई अभी? अच्छा, अभी कहाँ, चलिए पूरी करिए। नहीं, थोड़ा ही समय बचा है सर। बहुत आदर के साथ आपने मेरा नाम लिया, मुझे अनपढ़ बता रहे हैं। अब आप जानते हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, आप संघ से आते हैं, ठीक है, लेकिन अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुचारिता जी, अच्छा ठीक है, जवाब नाम लेकर अनपढ़ बता रहे हैं, तो तुम्हें व्यक्तिगत हमला बनता है ना। वो जवाब देना चाह रही है, जवाब दीजिए। अरे आपका जवाब सुन लिया मैंने, आपका जवाब मुझे अटैक करना था। जवाब नहीं है, पूरा जवाब नहीं है। ठीक है, चारू जी बोल रहे हैं। सुन लो चारू। किशोर जी, अरे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे तो कर ही सकती हूँ रिक्वेस्ट, आप तो हमारे पुराने साथी हो, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? सुचारिता जी देखिए, मैं किशोर जी की बहुत इज्जत करती हूँ, वो आज भी विचारधारा से, मन से हमारी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है मैं उन्हें गलत बात टीवी पे कहने दूंगी, खासकर अपने खिलाफ। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप स्वर्गीय रतन टाटा जी की एक ट्वीट देखें, 2021 में ये ट्वीट हुई है, 2021 में एयरबस की डील हो गई थी। 2021 में किसकी सरकार थी किशोर जी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी 2021 में महाराष्ट्र में? तो फैक्ट्स आप भी पढ़ लीजिए, पर आपकी तरह मैं निरादर नहीं कर सकती जैसे आपने मेरा नेशनल टेलीविजन पे कर दिया। मैं पढ़कर आती हूँ, जो बात बोलती हूँ जिम्मेदारी से बोलती हूँ। तो सच्चाई ये है कि सत्यानाश अगर किसने महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज का किया है तो वो उद्धव सरकार ने किया है। बढ़ते डेवलपमेंट को रोकने का काम अगर महाराष्ट्र में किसी ने किया है तो वो उद्धव सरकार ने किया है। झूठ के दम पर सत्ता पाने के लिए गलत लोगों का हाथ जिसने मिलाया है वो उद्धव सरकार ने किया है। और ये बात मैं क्या आप भी जानते हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देते रहते हैं। तो सुचारिता जी, अगर कैमरा पर्सन जूम इन करे, मैं आपको रतन टाटा जी की ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, एयरबस की सितंबर 2021 की ट्वीट है। आप बताइए अब क्या बोलेंगे आप किशोर जी? ये कही सुनी कांग्रेस की बातों को मत दोहराया करिए। बाला साहेब इसीलिए छोटा पोपट कहते थे, क्योंकि छोटे भी हैं और पोपट का मतलब थोड़ा बुद्धू होता है ना? तो आप समझदार हैं, परे छोड़िए कांग्रेस को, आप तो समझदारी की बात करिए।